हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए मान लें हम दो इक्वेशन लेते हैं। एक इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल आपका x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं, या तो x हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं या तो y। अब आपको यहाँ पे देखना है इन दोनों के वैल्यूज जो हैं कोएफिशिएंट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखना ऑपोजिट साइंस आपको देखना है, ठीक है। यहाँ ऑपोजिट साइन y का है तो हम क्या करेंगे, एडिंग क्या करेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा हमको, हम ऐसे ही लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एडिंग बोले तो प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे। मतलब हमको क्या मिल रहा आंसर 0, यानी 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा। अभी 2 यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 2 प्लस 4 6, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और प्लस माइनस क्या करेगा इसको कट कर देगा, ठीक है। और तीसरा प्लस तो ऐसे ही है, तो x प्लस एक्स क्या होगा 2x इज इक्वल टू 6, x विल बी इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, x का वैल्यू हमको कितना मिल गया 3, ठीक है। अब अगला क्या करना है हमको, ये जो x का वैल्यू है उसको हमको कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 2 में कहीं भी सब्स्टिट्यूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू क्या 3, प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, वाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, y इज इक्वल टू छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाएगा तो -1 आएगा। सो दिस इज अवर आंसर। अब अगर अपने को क्रॉस चेक करना है, यहाँ लिखेंगे हम लोग आंसर x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -1। अगर हमको इसको क्रॉस चेक करना है तो जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में वो दोनों वैल्यूज को पुट कर देना, ठीक है। और अगर LHS इक्वल टू RHS होता है, समझो हमें यहाँ इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू क्या 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया ना, मतलब हमारे दो आंसर राइट है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये आंसर हमारे राइट हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा टफ वाला इक्वेशन लेकर के बताता हूँ, ठीक है। बने रहो, एक इक्वेशन और करेंगे। इस इक्वेशन में मुझे इतना तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सपोज आई एम टेकिंग एन इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 2। ऐसा दो इक्वेशन हमने रैंडमली कोई भी इक्वेशन लिया है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल ये जो है x के साथ में इधर 3x है और इधर सिर्फ x है, तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं। या तो इस इक्वेशन को हम लोग y इक्वल करना होगा, तो हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये y कट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको y का मल्टीप्लाई करता हूँ, y इक्वल करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो मैं आपको हमेशा सुझाव देता हूँ पहले उसको बाहर लिख लो, फिर पूरा इक्वेशन अंदर, ठीक है। अब 2 इंटू एक्स आएगा 2x। कोई भी एक वेरिएबल जो है उस वेरिएबल को हमको इक्वल करना पड़ता है, ये ध्यान रखो। कोई भी, या तो x को हम 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो 3 कट हो जाता था। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो 2 है, तो यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या, 2x प्लस 2y, 2 इंटू एक्स का हो जाएगा 2x, 2 इंटू वाई का हो जाएगा 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 2 जा 4। दिस विल बी माय न्यू इक्वेशन फॉर्म, और ये इक्वेशन का नंबर है 3। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जिसको हमने मल्टीप्लाई किया वो इक्वेशन नहीं लेना है, तो आपको आंसर फिर से वैल्यू बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे तो 2y प्लस है, ये भी 2y प्लस है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो आपको क्या आंसर आएगा, देखते हैं हम लोग क्या आंसर आता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, दोनों सेम है ना वैल्यूज, तो किसी को भी किसी से हम लोग माइनस कर लेंगे। ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम
3 फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 नहीं लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये होगा 3x प्लस 2y, कोई भी नंबर बड़ा रहेगा उसको ऊपर रखना है, ये ध्यान रखना है अपने को। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी सब्ट्रैक्ट करें, 4 माइनस 4 विल बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ये। 3 माइनस 2 x, x का वैल्यू क्या मिल गया हमको 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, x 0 मिल गया। हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो ये 2 वाला इक्वेशन बहुत सिंपल है ना, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, मैं पूरा इक्वेशन लिखूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू हमको क्या मिला है 0 ना, तो दिस विल बिकम 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई विल बी इज इक्वल टू 2 माइनस 0, वाई कितना मिल गया हमको 2। तो हमको x का वैल्यू मिला 0, y का वैल्यू मिला 2, ये हमारा आंसर है। अब आप चेक कर लो, क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको बोला था ना, इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। तो 2, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो 2 इज इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS है। तो ये हमारा आंसर राइट है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में आपको चेक करना है कि अगर नंबर्स इक्वल हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नंबर्स इक्वल नहीं हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी समझो। यहाँ पे मैं ऐसे रफली बताता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 दिया है, और ये 2x प्लस 3y, नहीं ये y ले लेते हैं, इज इक्वल टू 5। तो ये 2 और 1 है, ये 3 और 2 है, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो भी 6 होएगा, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, या तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 होएगा। तो यहाँ पे जो सिंपल मेथड है वो क्या करना पड़ेगा हमको, ये खो गया, फिर से बताता हूँ मेरे को। मान लो मेरे पास में इक्वेशन में नीचे लेके चलता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें ये वाला जो इक्वेशन है ये हम लोग इजिली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 2 हो जाएगा, तो इसको 4 कर देना पड़ेगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 बड़ा है, अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब ये वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा परफेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स ए लॉट।